नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं उम्मीद फॉर नेशन। अभी हमारे साथ है पटना जिला राजद प्रवक्ता नीरज राय जी। उनसे हम जानेंगे कि 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसमें पाटलिपुत्रा और पटना संसदीय क्षेत्र में राजद की क्या स्थिति रहेगी और पूरे लोकसभा क्षेत्र में राजद कहाँ तक चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, इस पर हम बात करेंगे नीरज राय जी से। तो सर, सबसे पहले तो बताइए कि जो पाटलिपुत्रा सीट है वहाँ से कौन आ रहा है? सर, चर्चा है कि भाई वीरेंद्र जी भी उम्मीदवार बनने के लिए तत्पर हैं, खानापुर विधायक रतलाल जी भी तत्पर हैं और मिसा भारती जी तो 2 बार लड़ चुके हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, इस मुद्दे पर सबसे पहला है कि जो हमारा आला कमान तय करेगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो तय करेंगे वही होगा। और भाई वीरेंद्र जी भी बड़े लीडर हैं, रतलाल जी भी बड़े लीडर हैं, मिसा दीदी भी बड़ी लीडर हैं, सब लोग बड़े लीडर हैं और जिसका जैसा सहभागिता होगा टिकट उन्हें मिल पाएगा। ये ऊपर वाले तय करेंगे कि किनको टिकट है। अच्छा सर, लगातार 2 बार से यहाँ पे राजद जो है लोकसभा चुनाव के परिणाम के पक्ष में नहीं आ रहा, आप लोग चुनाव हार जा रहे हैं। इस बार क्या विशेष तैयारी है चुनाव जीतने की? विशेष तैयारी हर बार होती है, इस बार भी है, आगे भी रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि हमारे हार का सबसे बड़ा कारण हमारा विपक्ष हो जाता है। क्योंकि चुनाव में आप या फिर कई बार हमने खुद देखा है कि ये लोग जो आँख मिचौली का काम करते हैं, धोखाधड़ी वाला काम करते हैं, जिस वजह से ये अपनी ओर टिकट को मोड़ लेते हैं। अन्यथा ऐसा नहीं है कि हमारा वोट बैंक कम है, इसमें ये लोग चोरी करते हैं, चोरी करने के कारण सीट जीत जाते हैं। तो इस बार क्या लग रहा है कि इस बार राजद के खाते में सीट पाटलिपुत्रा आ सकता है? 100% आएगा। और इस बात में आपको यह भी बता दूं कि हर बार की तरह इस बार का जो हमारा रणनीति है वो बिल्कुल विभिन्न प्रकार का है। क्योंकि इस बार से देखने में आ रहा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह पसीनाए हुए हैं आजकल, है ना। इसरो का जो सफल चंद्रयान 3 हुआ है पूरा अपने ऊपर क्रेडिट ले रहे हैं। ये तो वैज्ञानिकों ने सारा काम किया है ना। आपके प्रवक्ता भी तो नासा को इसका दे रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं। देखिए, वो स्लिप ऑफ टंग है ना। वो राह चलते यदि किसी से कुछ कह दिया जाए तो दिमाग में नहीं आया होगा, इस तरह से बोल दिया गया होगा, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि क्या उसको मैं ये नहीं है, जानकारी किन्हीं को नहीं है कि वो किसने किया था। हम फिर से इसरो को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने चंद्रयान 3 करके भारत का परचम जो लहराया है चंद्रमा पर जाकर, वो पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा काम किया गया। इसके लिए हम इसरो को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। इसमें कहीं कोई प्रधानमंत्री जी का हाथ नहीं है जो क्रेडिट अपने आप पे लेते जा रहे हैं। इसमें सबका हाथ है, वो वैज्ञानिकों का हाथ है जिन्होंने शुरू से लेकर के 1, 2 और तीसरी बार उन्होंने हासिल किया। इससे ये जाहिर होता है कि हारने से आदमी हार नहीं जाता है, हारने के बाद ही इंसान जीतता है, जिसका साक्ष्य प्रमाण हमारा चंद्रयान 3 है। अच्छा, लोकसभा चुनाव के लिए राजद जो है कितना तैयार है? तैयारी बाकी है, पूरी तरह से आप तैयार हो चुके हैं? हम हमेशा तैयार रहते हैं। तैयारी की ज़रूरत पड़ती है बीजेपी को, क्योंकि उनको कूटनीति करनी है ना, उनको अंदर की नीति करनी है, उनको तोड़ मड़ोड़ की नीति करनी है। वो लोग राजनीति थोड़ी करते हैं, वो तो तोड़ने मरोड़ने, इधर की बात उधर की बात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ाने वाला काम ये लोग करते हैं बीजेपी वाले। हम तो हमेशा तैयार हैं, आज भी तैयार हैं, कल भी तैयार हैं और आने वाले जो 24, 25 दोनों इलेक्शन के लिए अभी तैयार हैं। करवा लीजिए इलेक्शन। इसकी ज़रूरत पड़ेगी भाजपा को, क्योंकि उनको बहुत जगह से तोड़ मरोड़ करना होता है ना। आपको अपनी ओर कैसे खींचना है उसकी रणनीति तैयार करेंगे। तो हम तो साफ सुथरे आदमी हैं, आपके पास जाएंगे, वोट मांगेंगे, काम करेंगे, वोट मिलेगा, जीतेंगे, अन्यथा नहीं जीतेंगे। आप ही बताइए कि इस 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है MP का, उसके लिए किस तरह की तैयारियां बीजेपी में चल रही हैं अंदर खाने से। मैं जानता हूं, मैंने देखा है। अभी से जो सर्वे हो रहा है, सर्वे में किस प्रकार का सर्वे हो रहा है भाई? तो अब देखिए, हिंदू मुस्लिम चंद्रयान ये सब क्रेडिट अपने पर लेंगे, कहेंगे मुस्लिम हमारे हैं और मुस्लिम के आप लड़वा रहे हैं मणिपुर में जाकर के, वहाँ कुकी और अदर समुदाय के लोगों के बीच में। आपका अपना स्टेट है, आपकी अपनी सरकार है, इतना भी हिम्मत आपके अंदर नहीं है कि वहाँ के सरकार को पूरे लॉ एंड ऑर्डर को सही कर सकें। अब बिहार में आप चले मुंह फाड़ कर बोलने के लिए कि बिहार में गुंडा राज चला आया है,
क्या भाजपा की सरकार जब थी जदयू के साथ, उस समय गुंडा राज नहीं था? जदयू की सरकार राजद के साथ हुई तो गुंडा राज हो गया और कोई काम नहीं बचा है। 17 साल से वही बात बोलते जा रहे हैं, गुंडा राज, और कुछ है ही नहीं भाजपा के पास। और आज भी हम तैयार हैं सरकार में आने के लिए, कल भी तैयार हैं और आएंगे, पसीने छुड़वाएंगे हम भाजपा के। बिहार में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो भाजपा के साथ नीतीश कुमार जी रहे, चाहे राजद के साथ रहे। आप दोषी किसको मानते हैं? नीतीश कुमार को दोषी मानते हैं या व्यवस्था को दोषी मानते हैं? हमको फिर से हंसी आ रहा है इस बात को आपसे सुनकर कि बिहार में फिर से अपराध बढ़ रहा है। आप भी वही हो गए। अब कैसे हो गए? अब उसका हम आपको उदाहरण दे देते हैं। कुछ दिनों पहले एक सिंघम 3 फिल्म आया था, है ना? उसमें हुआ कि 2 और 3 अप्रैल को कहाँ थे? गोवा में। 2 और 3 अप्रैल को कहाँ थे? गोवा में। भाजपा ने वही रेट लगवा दिया है पूरे बिहार वासियों को, अपराधी 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 अपराधी। अरे रगड़ रगड़ करिएगा तो क्या होगा भाई? होगा ना। देखो है ना कहावत, रसरिया जाते सिर पर पड़त नहीं सारी, रसरिया को बार बार रगड़ेंगे तो यही ना होगा। आप मीडिया में इस को बयानबाजी कर रहे हैं, आप पब्लिक के बीच कर रहे हैं, बार बार गुंडा राज गुंडा राज गुंडा राज कहिएगा तो कम से कम 20 आदमी तो कहिए ना देगा, जैसे आप बोल रहे हैं। इस प्रकार से लोगों को मन में डाल देना कि आपको यही बोलना ही है और कुछ नहीं बोलना है। नहीं, हम तो इसलिए बोल रहे कि हमने वो बिहार भी देखा जब 2005 से 12 तक बिहार में अपराधी बिहार छोड़कर भाग गए थे या तो जेल में चले गए, तब बिहार बिल्कुल शांत हो गया था। 12 के बाद चाहे भाजपा के साथ नीतीश जी रहे, चाहे आरजेडी के साथ रहे, मैं नहीं कह रहा कि आरजेडी के साथ आने से अपराध बढ़ गया, लेकिन अपराध तो बढ़ा है। इस पर क्या करना? हम तो ये कह रहे हैं कि किसी चीज़ का साक्ष्य दिया जाए कि अपराधी का कोई अपना जाति तो होता नहीं है, ना ही वो राजद के होते हैं, ना ही भाजपा के होते हैं, ना ही किसी अन्य दल के होते हैं। अपराधी एकदम अलग तत्व के लोग होते हैं, ये असामाजिक तत्व हैं जिनका समाज में कोई उठना बैठना या कोई औचित्य नहीं होता है। लेकिन इस चीज़ का पूरा मढ़ना आप आरजेडी पर यदि मढ़ देंगे कि आरजेडी के सरकार में ही ये होता है, तो भारतीय जनता पार्टी के बीच में जब सरकार थी जदयू की, क्या उस समय अपराध नहीं होते थे? बिल्कुल होते थे। तो और प्रति व्यक्ति तो सिपाही दिया नहीं गया है, क्योंकि जितनी आबादी हमारी है, क्या उतनी आबादी के हिसाब से हमारे पास तो पुलिस बल नहीं है। लेकिन फिर भी हम जिस प्रकार अपराध को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, आज आप देखेंगे ट्रैफिकिंग देख लीजिए, उसके बाद आप ट्रैफिक व्यवस्था देख लीजिए, पुलिसिंग व्यवस्था देख लीजिए। आज एक सिपाही यदि चौक पे खड़ा रहता है तो गुंडे अपने रास्ते बदल लेते हैं, है ना? जब भाजपा की सरकार थी तो अब मैं आपको बताता हूँ कि दरोगा का भी कोई नहीं सुनता था। आज तो कम से कम सिपाही के पास इतना बल है कि दरोगा को आने की जरूरत नहीं होती है, सिपाही ये सब कर देता है। तो इसको तो आप पुलिसिंग सही कहेंगे ना। हमारी अर्थव्यवस्था से लेकर पुलिसिंग व्यवस्था सब सुरक्षित है। लेकिन अब देखिए, छोटी चीज़ों को बढ़ावा देना ये अलग बात है। लेकिन आप किसी काम, आप विपक्ष में हैं, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, मजबूत विपक्ष में है, उनको सरकार का समर्थन करके सरकार के साथ चलना चाहिए, न कि बार बार सरकार को गिराने के लिए, लोगों के नज़र में डाउन करने के लिए। ये कहाँ का औचित्य बनता है? विपक्ष तो ऐसा करेगा ही। आप लोग भी भाजपा का, केंद्र सरकार का विरोध करते हैं, ऐसा थोड़े कि आप लोग समर्थन करते हैं। हम केंद्र सरकार का आज भी विरोध करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? उन्होंने कहा था कि इतने करोड़ जमीन देंगे, हम रोजगार देंगे, क्या दिया उन्होंने? आज आप देख लीजिए, जदयू के साथ जब राजद की सरकार हुई, यही सरकार कुछ दिनों पहले भाजपा के साथ थी, कोई योजना नहीं निकली, कोई वैकेंसी नहीं निकली। लेकिन तेजस्वी जी के साथ, हमारे आरजेडी के साथ जिस दिन माननीय नीतीश कुमार जी आए, तुरंत बाद आप देख लीजिए 4.5 लाख वैकेंसी निकल चुकी है। आने वाले समय में सिपाही की वैकेंसी, हर विभाग में वैकेंसी, स्वास्थ्य विभाग में, सब जगह हो रहा है ना। आज आप देख लीजिए स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं होते थे, माननीय तेजस्वी जी डायरेक्ट रात में पहुँच जा रहे हैं, हड़कंप मच जा रहा है विभाग में, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, पथ निर्माण हो, सब जगह आप देख लीजिए, कहीं कोई कमी नहीं निकल रहा है। अब जब इन सबों में कमी नहीं निकल रहा है, जब हम कार्य से परिपूर्ण हैं, तो गुंडाराज, तो ये तो भाजपा का पुराना आदत है, इसमें कहीं पर नया थोड़ी है। अच्छा, क्या नीतीश कुमार और जो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री है, उनके बीच कुछ विवाद भी चल रहा है क्या? आपको क्या लगता है? अंदर खाने से जो खबर आ रहा है। एक बात बताइए, जब विवाद होगा तो सरकार में होंगे क्या? जब मेरा आपसे नहीं बनेगा तो आपके साथ बैठ के चाय, खाना, पानी और हर जगह उद्घाटन करते थोड़ी चलेंगे। आज जो उद्घाटन हुआ है कुछ दिनों पहले मैरिन ड्राइव के ऊपर, पुनाई चक के पास जो नया वाला पुल का उद्घाटन किया गया, और भी जो नए नए उद्घाटन हो रहे हैं, इस विभाग में जो कार्यक्रम किया जा रहा है, तो आप मुझे ये बताइए कि दोनों साथ में जा रहे हैं ना, हम लोग राजद और जदयू दोनों साथ में जा रही है ना, ऐसा थोड़ी कि कटने वाला काम हो रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि हो सकता है कि आपकी व्यस्तता कहीं और हो सकती है किसी दिन, और हमारी कहीं और हो सकती है, तो ये तो राजनीतिक गलियारा है ना। आपको लोग मानते हैं,
हो सकता है नीतीश कुमार जी को लोग कुछ अलग जगह मानते होंगे, कुछ तेजस्वी जी को अलग जगह मानते होंगे, तो कभी कभी शेड्यूल में फेरबदल किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों अलग हैं, हम लोग एक हैं, तभी सरकार में हैं और आगे भी आ रहे हैं। इसका डर सता रहा है भाजपा को, इसलिए ये सब बातें कर रहे हैं। अच्छा, बिहार में इंडिया और एनडीए के बीच में जो मुकाबला है लोकसभा में, उसमें आप तक कितना सीट रखते हैं इंडिया को, आप कितना सीटें एनडीए को देते हैं? देखिए, सीट लाना पार्टी का अपना निजी है और हम हर सीट पे मजबूत हैं। ये बात हम भी बोल रहे हैं, ये बात वो लोग भी बोलेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा बिहार में अच्छा औचित्य है, हम पूरे तरीके से सीट को हासिल करेंगे। अब किस सीट को नहीं हासिल कर पाएंगे, किस सीट पर कमज़ोर पड़ेंगे, किस सीट पर क्यों कमज़ोर पड़ेंगे, ये अलग सी बात है। लेकिन हमारा जो कमान है, हमारा जो मजबूती है, वो 40 सीट पर है। बाकी आने वाले समय में आपको खुद देखने को मिल जाएगा। अच्छा शायद अंतिम सवाल, 25वां मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? देखिए, गार्जियन है माननीय नीतीश कुमार जी, और उन्होंने बोला भी कि आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी बनेंगे। अब मुख्यमंत्री जी बने या तेजस्वी जी बने, हम दोनों को अपना गार्जियन मानते हैं। दोनों में वो कैपेसिटी है, दोनों में वो सब कुछ है जिसको पूरा बिहार जानता है और पूरा बिहार नेतृत्व करने को तैयार है। वो नेतृत्व चाहे वो माननीय नीतीश कुमार जी में हो या नेतृत्व करता हमारे माननीय तेजस्वी जी, दोनों जिस सक्षम है और दोनों आदमी को बिहार सौंपने को तैयार है।